बच्चों, आज हम आपके लिए एक शॉर्ट टॉपिक लेके आए हैं, आईपीएससी। आपके लिए ये शॉर्ट नहीं है, बट हम इसको शॉर्टकट बताएंगे। एक्चुअली बीटेक में ये एक यूनिट 5 है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा इसमें डिटेल है। तो उसमें पॉलीमर है और ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड है। तो वहाँ इसकी आईपीएससी, ऑर्गेनिक रिएक्शंस और ये केमिकल, ये इंटरमीडिएट्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट्स और ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, बेसिक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बाकी आईपीएससी में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये इंटर और बीएससी के लिए भी काम आएगा, क्योंकि अगर उनको एक शॉर्टकट रिवीजन चाहिए तो उसके लिए ये वीडियो अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम में बिल्कुल सिंपल सीधे सीधे फार्मूले बताऊंगी, जिससे आप बहुत इजीली आईपीएससी कर सकते हैं। अब इसके लिए पहले हम अपना रॉ मटेरियल तैयार कर लें। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो तैयार कर लें। जैसे टर्मिनोलॉजी में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो ओपन साइकिल कह सकते हैं, ठीक है, और रिंग कह सकते हैं, रिंग चेन या साइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं आप इसको। रिंग का मतलब साइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो एक ओपन होता है, ओपन कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें सिंपल लीनियर चेन होगी, इस तरीके से कार्बन अटैच होंगे। दूसरा रिंग चेन होगा, जिसमें रिंग हो सकती है किसी भी तरीके की, 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन हो सकते हैं। बेंजीन आपको पहले से ही पता है, बेंजीन को अगर हम सेचुरेटेड कर दें तो वो साइक्लिक हेक्सा साइक्लिक हो जाती है। तो एक तो ये ओपन चेन और रिंग यानी कि साइक्लिक कंपाउंड आपको पता चल गया, ठीक है। एक दूसरा वर्ड होता है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। वैसे ये मैं कई जगह बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर बता दे रही हूँ। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होते हैं? सेचुरेटेड, ये इसका मतलब ये नहीं है चाहे आपका साइक्लिक हो चाहे ओपन चेन हो, कोई भी हो, अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो वो साइक्लिक हो गया। मोर देन सिंगल बॉन्ड, जैसे आपका डबल है, ट्रिपल है, इससे ज्यादा बॉन्ड वैसे कम ही पॉसिबल होते हैं, लेकिन फिर भी आप ये मान लीजिए मोर देन सिंगल अगर बॉन्ड है तो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो गए, ठीक है। ये रॉ मटेरियल्स हैं, तो जो टर्मिनोलॉजी है इनको तैयार कर लीजिए। ये जब तैयार रहेगा तो आपको थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। एक दो वर्ड और हैं आपके पास, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब देखिए, मैं बहुत डिटेल में ये सब चीजें नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ उतना बताऊंगी जितना आपके आईपीएससी में जिसका यूज है। एलिफेटिक में आपके स्पेशली ओपन चेन ही कंपाउंड आएंगे, तो जिसमें आपके ये जो आपका ये लगा हुआ है पूरा, ये आप देख रहे हैं पूरा टेबल मैंने आगे लगाया हुआ है, C1 से लेकर C10 तक जितने भी कार्बन के ये कंपाउंड्स हैं, ये सब आपके एलिफेटिक के अंदर आ जाएंगे। या आप इसको कह सकते हैं ओपन चेन होगा, जैसे ये इस तरीके कंपाउंड जो है ये सब एलिफेटिक में आ जाएंगे। और एरोमेटिक में, वैसे तो इसमें एरोमेटिक डिसाइड करने के लिए कई फार्मूलाज होते हैं, जिसमें हकल रूल वगैरह भी होता है, लेकिन आप इसको सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक समझ लीजिए, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी में थोड़ा थोड़ा ये समझना है आपको। एलिफेटिक, एरोमेटिक, कार्बन नंबर जो आपके सामने ये टेबल लगी हुई है, फंक्शनल ग्रुप, ये अभी मैंने नहीं बताया, अभी मैं बताती हूँ क्या होता है। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड क्या होता है? जैसे सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड की बात हो तो आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए कि यहाँ सिंगल और डबल ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। ओपन चेन या ओपन साइकिल, ओपन साइक्लिक या ओपन चेन कह सकते हैं। एक दूसरा टर्म है आपका रिंग या साइक्लिक कंपाउंड्स है, जिसमें आपकी एरोमेटिक मैक्सिमम कंपाउंड्स हैं। ये आपको टर्मिनोलॉजी तैयार होनी चाहिए। उसके बाद सीधे हम रूल पे चलते हैं। देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि, और मुझे सिर्फ आईपीएससी बताना है, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें कुछ नहीं बता रही हूँ आपको। तो ये चीजें हैं। दूसरा इसमें एक और टर्म है, वो भी देखिए मैं भी बता दे रही हूँ, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमो का मतलब होता है समान, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि विषम या डिफरेंट कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें खाली कार्बन चेन होती है, कार्बन या हाइड्रोजन, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कार्बन चेन
ही इसको नाम लिखिए। हाइड्रोजन तो इसमें बना ही रहता है, वो तो सबको पता है कि कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन यूज किया जाता है, तो आप इसको हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। इसमें होमोसाइक्लिक हो गया। और अगर ये आपका कार्बन के साथ आपके साथ नाइट्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, सल्फर मिल जाए, ये सारे अगर एलिमेंट्स इसके साथ आ रहे हैं तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, ये दो टर्म और तैयार कर लीजिए। उसके बाद अभी मैं आपको फंक्शनल ग्रुप भी बताने वाली हूँ। और ये देखिए, ये टर्मिनोलॉजी है। ये टर्मिनोलॉजी केवल आपको तैयार होनी चाहिए कि बीच बीच में अगर ये वर्ड मैं यूज करूँ तो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या चीजें हैं। ठीक है, एक आपका वर्ड है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कोई भी एक ग्रुप आपने उठा लिया और उस ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिफ्रेंशिएट होते हैं CH2 के द्वारा। मतलब जो डिफरेंस पाया जाएगा वो CH2 के द्वारा डिफरेंस होगा। वो अगर सीरीज बनाते तो वो होमोलोगस सीरीज होती है। वो कोई भी हो सकती है। मान लीजिए हमने अल्कोहल सीरीज ली है, अल्कोहल सीरीज उठाई है, तो अल्कोहल सीरीज में कोई भी आप ले लीजिए। मान लीजिए आपने लिया CH3OH यानी कि मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल आपने लिया, तो अगला जो आपका मेंबर होगा उसमें CH2 का डिफरेंस होगा, यानी कि ये C2 और H5OH। देखिए CH2 मैं ऐड करती जा रही हूँ। उसके बाद फिर इसमें और CH2 ऐड कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा C3H7OH। ये देखिए, ये पूरी सीरीज बनती जाएगी। कोई भी आप उठा लीजिए, एथेन मेथेन उठा लीजिए, तो जैसे ये CH4 हो गया, तो यहाँ C2H6 हो गया। ठीक है, उसके साथ आप अगला जोड़ दीजिए, फिर इसमें CH2 जोड़ दीजिए तो C3H8 हो गया। इस तरीके की ये जो सीरीज है ये होमोलोगस सीरीज में आती है। कोई भी आप फंक्शन ग्रुप उठा लीजिए, कोई भी कंपाउंड बिना फंक्शन ग्रुप के उठा लीजिए, इन आइन उठा लीजिए, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये आपको टर्मिनोलॉजी तैयार हो गई। उसके बाद अब एक और वर्ड है जैसे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि ये फंक्शन को दिखाता है, यानी कि फंक्शन क्या हो रहा है कि मतलब कोई भी कंपाउंड क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। स्पेशली हम केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, तो वो क्या है। तो उसमें आपके जैसे ये आपको सब वैसे पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। फंक्शनल ग्रुप के आपके ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एसिड हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, और आपका बहुत सारे ग्रुप हैं इसमें। ईस्टर हो गया, ये देखिए समझ लीजिए, और ये ईथर हो गया। ठीक, NO2 हो गया, नाइट्रो ग्रुप, अमीन NH2, ठीक है, साइनाइड हो गया, ठीक, आइसोसाइनाइड हो गया। इस तरीके से कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। ठीक है, ये आपके हमेशा, चलिए मैं यही बता दे रही हूँ, ये सब टर्मिनोलॉजी आपको तैयार करनी है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और एक और टर्म है यहाँ पर, ये हो गए सफिक्स। स्पेशली ये फंक्शनल ग्रुप जितने होते हैं ये सब सफिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि सफिक्स का IUPAC में कहाँ यूज होता है। ठीक, अब देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। अभी इतना बताने के लिए तो मुझे 1 घंटा लेना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है ना कि आपको कभी कभी बिल्कुल शॉर्टकट रिवीजन चाहिए होता है, जब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं होता और आप कई बार रिवीजन कर चुके होते हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट पे अटक जा रहे होते हैं, जरा जरा सी चीज़ों पे आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपके काम आती हैं। तो मैं बिल्कुल वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत कम टाइम में और आप अच्छा सा रिवीजन कर लें जिससे आपसे गलतियाँ ना हो। एक दूसरा भी होता है, जैसे आपके उसमें आप कह सकते हैं सब्सटीट्यूशनल ग्रुप, इनको कह सकते हैं आप। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, सब्सटीट्यूशनल ग्रुप आप कह सकते हैं, जिसमें आपके ये सारे हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे, एथिल मेथिल जो भी हैं, और ये आपके हेलोजन आ जाएंगे, जिसमें आपके ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ठीक है, और जैसे आयोडीन है, ये आपके सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसमें आ जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके उसमें दोनों में रहता है, उसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। मैं नाम इसको सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप दे रही हूँ। ये आपके ये सारे जो है प्रेफिक्स में यूज होते हैं, ये कभी भी सफिक्स में यूज नहीं होते हैं। ठीक है, सफिक्स में आपके और भी दो चीजें यूज होती हैं, उनको भी मैं लिख दे रही हूँ कि जैसे ये सफिक्स में दो चीजें और यूज होती हैं आपके। सफिक्स में एक डबल बॉन्ड भी यूज होता है,
और एक ट्रिपल बॉन्ड भी यूज होता है। ठीक है, अनसेचुरेशन जो होता है वो भी सफिक्स में ही यूज किया जाता है, इसको भी कभी प्रेफिक्स में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी ये तैयारी हो गई आईपीएससी में जाने की, रॉ मटेरियल हमारा तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं रूल्स की। देखिए, रूल्स भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, और अगर आप रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपको आईपीएससी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप 3 दिन 4 दिन जो पढ़ते हैं वो मैं आपको आधे घंटे में पढ़ा दे रही हूँ। और ये रूल्स अगर आपने ब्लाइंडली पकड़े हुए हैं तो आपको कितना भी बड़ा आईपीएससी दे दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगला इंसान आपसे 6 घंटे पढ़ के आया है। वो 6 घंटे पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो सकता है, आप ये आधा घंटा पढ़ के कंफ्यूज नहीं होंगे। अब रूल्स में सबसे पहले हमको क्या क्या करना है, देखिए समझ लीजिए। पहले लॉन्गेस्ट चेन, ठीक। सेकंड, मिनिमम लोकेंट। लोकेंट का मतलब होता है वो नंबर जहां पर आपका सफिक्स या प्रेफिक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप मेरा ऑडियो भी सुन रहे हैं तो मैं लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, आप ऑडियो भी सुन रहे हैं तो उसको मैच करके देखिएगा। मिनिमम लोकेंट का मतलब ये है कि आपका जो नंबर ऑफ सफिक्स और प्रेफिक्स है जहां पर ये चेन में अटैच है, नंबर अटैच्ड कार्बन कह सकते हैं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम बन रही है इसमें, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। नंबर ऑफ सफिक्स एंड नंबर ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स इन, या एट लिख सकते हैं, इन नहीं लिखेंगे, एट कार्बन चेन। आप ठीक है, ठीक है, कि किस पोजीशन पे, या नंबर आप रहने दीजिए, आप पोजीशन आप लिखिए इसको, आप नंबर के बजाय इसको पोजीशन वर्ड यूज करिए तो ज्यादा, क्योंकि नंबर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि नंबर मतलब कितना सफिक्स कितना प्रीफिक्स उसमें अटैच है। इसका मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ, जो पोजीशन है प्रीफिक्स और सफिक्स की, वो मिनिमम रखनी रहती है हमको। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है इसमें, पहला तो लॉन्गेस्ट चेन हो गया, दूसरा मिनिमम लोकेंट हो गया, तीसरा आपका इफ फंक्शनल ग्रुप, सेम, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये लाइन बहुत ध्यान रखिए। अटैच्ड विथ चेन, विथ कार्बन चेन, विथ, या एट लिख सकते हैं, विथ इट्स फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, विथ इट्स कार्बन एटम, देन it acquire फर्स्ट नंबर या नंबर वन। ठीक है, या इसको आप नंबर वन लिख सकते हैं। अभी इनको देखो एम्प्लॉय करेंगे तब आप देखिएगा सब कि किस तरीके से हम तो जनरल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। मतलब ये है कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप कोई डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट कार्बन चेन से अटैच है, तो आप कितना भी बाकी सारे रूल्स का मतलब नहीं है, फिर आपको वहीं से नंबर लेना है। ठीक है, थर्ड फोर्थ नंबर क्या है, एक प्रेफर्ड टेबल है, टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड फॉलो। ठीक है, वो आपको फॉलो करनी है कि एसिड भी हो एल्डिहाइड भी हो तो सबसे पहले हमारा लोकेंट कहाँ से स्टार्ट होगा उसको देखना है। ठीक है, बाकी उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रेफिक्स सफिक्स सब आप तैयार रखिए, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब सीधे देखिए, मैं रूल मैंने देखिए कितने कम में आपको कर दिया। अब बीच में तो एक आध चीजें और आएंगी तो वो भी मैं बता दूंगी, एक नंबर और मैं डाल दे रही हूँ, फिफ्थ नंबर। इसको मैं जब समझाऊंगी तो यहाँ पर तब मैं लिखूंगी, या आप इसको समझ लीजिएगा वहीं पर। ठीक है, यहाँ हटा देते हैं, या तो हम फिफ्थ नंबर यहाँ हटा देते हैं, जब हम रूल आपको बताएंगे तो वहीं फिफ्थ नंबर ले लेंगे। अब हम कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, और हमको इसमें कार्बन को ही मेन अटेंशन देनी है। हाइड्रोजन यहाँ पर सिर्फ बैलेंसी पूरी करने का काम आता है, इसलिए जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं तो हमें हाइड्रोजन की नीड नहीं रहती है। वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कार्बन की एक बैलेंसी है तो इसका मतलब इसके साथ 3 कार्बन अटैच है, यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर 2 है तो इसके साथ भी 2, इसके साथ 3 होगा। ये हमारा अंडरस्टूड है, इसमें हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ, तो आप उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, उसको आप भी माइंड मेकअप कर लीजिए, उसको अंडरस्टूड है हाइड्रोजन। ठीक है, अब मान लीजिए ये इस तरीके का ग्रुप आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम
अच्छा, नंबरिंग करनी रहती है, रूल्स जो आपको बताए हैं उसमें नंबरिंग करने रहती है। तो उसमें हम सबसे पहले आपको बताया है कि लॉन्गेस्ट चेन हमको लेनी रहती। तो देखिए दो तरीके हैं इसके। हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, ठीक। दूसरा है 1 2 3 4 5, ठीक। एक और इसमें आ सकता है 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए इसमें क्या सही होगा। हमने पहला रूल बताया लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आप ये जो डायरेक्शन दोनों आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास 4 कार्बन आ रहे हैं। तो ये तो पूरी तरीके से गलत, क्योंकि अगले में हमको 5 कार्बन मिल रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो सीधी सी बात है, हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो ये 5 कार्बन का लिया जाएगा। यानी कि हमारे पास अब अच्छा, चलिए फार्मूला और देख लीजिए। इसलिए मैं कह रही थी कि वहां पर एक 5 नंबर हम इसलिए कह रहे थे। अच्छा चलिए, यहाँ याद आ गया, यहाँ करवा देने। एक फार्मूला तैयार कर लीजिए। क्या है फार्मूला? प्रेफिक्स अल्फाबेट के लिए, ठीक है। ये सब अल्फाबेटिकली ही रखे जाते हैं। प्लस रूट वर्ड, अभी आपने ऊपर देखा है, रूट वर्ड का मतलब कार्बन नंबर, प्लस सफिक्स। सफिक्स को भी आपको अल्फाबेटिकली ही लिखना रहता है, ठीक। ये फार्मूला हमको याद रखना है। कहीं भी किसी का भी आईपीएससी आप लिखिए, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप देखिए इसका जब हम बनाते हैं, अब आप देखिए जरा, इसका यहाँ पे बना रहे हैं हम। रूट वर्ड हमारे पास, रूट वर्ड का मतलब है कार्बन नंबर। रूट वर्ड हमारे पास है 5, यानी कि हो गया पेंट, ठीक। सफिक्स में इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, तो हम सिंपली इसमें लिख देंगे एन, पेंटेन हो जाएगा। प्रेफिक्स में हमारे पास थर्ड पोजीशन पे एक कार्बन लगा हुआ है। एक कार्बन को आप चेन में देखिए, लिखा हुआ है मेथ, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मेथिल, ठीक। 3 मेथ भी आप लिख देंगे तब भी वो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, रूल के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दूसरी चेन हम बना रहे हैं। लोकेशन का तो आपको क्लियर, लोकेंट का तो क्लियर हो गया, लॉन्ग चेन का। अब दूसरा आप देखिए जरा। अब इसमें जो एग्जांपल मैं दूंगी आपको, इसमें लोकेंट उसका चेन का नहीं होगा। इसमें आपके पास लोकेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ जो पोजीशन होती है उसको कैसे वेरीफाई करना है। अब ये आप देखिए, तो हम इसमें 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। चाहिए जरा, इसको हटा दें, यहाँ पे, ठीक है। ये ठीक। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 तरीके हैं इसको नंबर देने के, 1 2 3 4 5। अब आपको ये बताया जाता है, मैं भी बता रही हूँ, बाकी भी आपको टीचर्स बताते होंगे, कि हमको उस तरफ से नंबरिंग करनी रहती है जहां से हमारे प्रीफिक्स या सफिक्स नियर पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सेम कंडीशन है। यहाँ भी देखिए सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रीफिक्स लगा हुआ है। यहाँ भी सेकंड नंबर पर प्रीफिक्स लगा हुआ है। देखिए यहाँ भी सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, ठीक। यहाँ भी सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। तो आप तो कहेंगे हमारे लिए दोनों सही है। नहीं, दोनों नहीं सही है। ये हमारे ऊपर वाले में अगर हम सीक्वेंस में चलते हैं, तो हमारे पास लोकेंट का नंबर बढ़ जाएगा। अगर हम ऊपर वाले सीक्वेंस में चलेंगे, तो हमारे पास नाम क्या आएगा इसका? ऊपर वाले लोकेंट पे अगर मैं चलती हूँ, तो ये हो गया हमारा रूट वर्ड। रूट वर्ड में हमारे पास कोई भी सफिक्स नहीं है, तो पेंटेन कर देते हैं इसको। प्रेफिक्स में हमारे पास फोर्थ पोजीशन पर 2 मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और सेकंड पोजीशन पर एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपका हो जाएगा 2 4 4 ट्राई मेथाइल, 3 है, तो ट्राई मेथाइल हो जाएगा, ठीक। अगर हम नीचे वाले के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रूट वर्ड, तो हमारा वही रहेगा, पेंटेन, ठीक। रूट नीचे वाले के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास 2 मेथाइल ग्रुप है, और फोर्थ पोजीशन पे एक मेथाइल ग्रुप है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मेथाइल,
ठीक है। आप देखिए, आपके हिसाब से बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये दोनों सही हैं, लेकिन ये दोनों सही नहीं है, क्योंकि हमें लोकेंट का नंबर कम से कम रखना है। इसका मतलब ये जो हो गया रॉन्ग। ठीक, लोकेशन का नंबर देखिए कम से कम है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर 2 हैं, तो हम इस वाले सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक, आप इसके बाद देखिए क्या है, मैं बिल्कुल लिमिटेड आपको बताऊंगी, लेकिन जो बताऊंगी बिल्कुल सॉलिड बताऊंगी, उसकी जरूरत आपको बार बार पड़ेगी। सिंपल तो आप जाने कितने कंपाउंड है आईपीएसी आप कर लेंगे, जहां पर आप रुक जाते हैं, जहां पर आपका पेन आपको रोक देता है, बस वही एग्जाम्पल मुझे स्पेशली बताना है इसमें, उनको आप देख लीजिए बस। एक तो ये हो गया। ठीक, तीसरा आता है, देखिए अभी क्या एक और कंडीशन आती है। एक और कंडीशन क्या आएगी, कुछ रूल मैंने वहां पर टाइप कर दिए हैं, लेकिन कुछ रूल आपको मैं ऐसे वर्बली बताऊंगी, तो आप जो वीडियो देखेंगे मेरा पूरा, तभी वो चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है। आप देखिए और क्या होता है इसमें। अब एक रूल आपको बताया है अल्फाबेटिकली, वो भी बता दें यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए एक कार्बन लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर मैंने लिख रखा है 2 कार्बन, मान लीजिए C2। ठीक है, ये C2H5 होगा जाके। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ जिससे आप परेशान ना हो। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए लगा हुआ है Br। ठीक है, और नहीं लगाते, बस इतना ही सफिशियंट है। ठीक, नंबरिंग नेचुरल सी बात है, हम यहीं से करेंगे। नंबरिंग इसमें आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, इसमें ठीक है, इसमें क्योंकि लोकेंट आपका दोनों तरफ से, ये सेकंड ये भी पढ़ रहा है, सेकंड ये भी पढ़ रहा है, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। 2 3 4 5। ठीक, रूट वर्ड आपका हो गया पेंट। ठीक, सफिक्स के नाम पे इसमें कुछ है नहीं, पेंटेन हो जाएगा। प्रीफिक्स इसमें काफी है, तो चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ शायद नाम आएगा नहीं पूरा, तो हम इसका जो है थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, बड़ा सा लिख जाएगा। ये तो बहुत ही ऊपर चला गया भाई, इतना ऊपर नहीं जाना है बेटा, थोड़ा नीचे रहो, हमारे बच्चों को दिखता तो रहे। आप देखिए, जैसे इसमें रूट वर्ड हमारा हो गया पेंट। रूट वर्ड का मतलब होता है कार्बन, मैंने बता रखा है ऊपर, आपको फिर से बता दे रहे हैं। ये पेंटेन हो गया। अब इसमें हमारे पास 3 प्रीफिक्स हैं, एक सेकंड पोजीशन पे एक कार्बन यानी मेथिल, थर्ड पोजीशन पे एथिल, और फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमिल। ठीक है, अब बी पहले आता है, ई उसके बाद आता है, एम उसके बाद आता है। ठीक है, तो यही हमको अल्फाबेटिकली सेटल करना है, यानी कि 4 ब्रोमो। ठीक, 3 एथाइल। ठीक, और 2 मेथिल। कहीं अगर डबल ट्रिपल हो तो उसमें डाइट्राइल लगा दीजिए आप, पेंटेन। ठीक, बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अब मैंने कहा ना कि जो मैं बताती जा रही हूँ उसको अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपके लिए आईपीएससी बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजन होना ही नहीं। आप 4 घंटे पढ़ेंगे और आईपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप ये आधे घंटे पढ़ लेंगे, ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक, ये तो हो गई चीजें। अब उसके बाद हम कुछ सफिक्स वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मेरे दिमाग में जितने एग्जाम्पल आते जा रहे हैं मैं बताती जा रही हूँ। फिर भी आपको कभी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहीं आपको तुरंत क्लियर कर दूंगी। ज्यादा बड़ा कुछ होगा तो वीडियो बना के आपकी मेल पे भेज दूंगी, आप मुझे मेल एड्रेस या अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं। कोई कंपाउंड नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे वहां भेज दीजिए, वहाँ मेल कर मैसेज कर दीजिए, मैसेज में अपना मेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं वहाँ आपको टाइप करके भेज दूंगी। आप देखिए, मैंने एक ही कंपाउंड रखा है। ठीक है, थोड़ा और इसको कम्प्लीट, वैसे इसको अभी ऐसे ही रहने देते, फिर अगले स्टेप में एक और करते हैं। अब सीधी सी बात हमारी वही है कि सबसे पहले हम अपना नंबरिंग करें। नंबरिंग के लिए स्टार्टिंग कहाँ से, देखिए ये फर्स्ट सेकंड, सेकंड पे डबल बॉन्ड, इधर से भी फर्स्ट और सेकंड पे डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ देखिए ये सेकंड पे डबल बॉन्ड जरूर है, बट यहाँ थर्ड कार्बन आपका फ्री है, इधर से थर्ड कार्बन पे आपको क्लोरो लगा, देख रहे हैं, यही कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर बच्चे अगर ये इसको फोर्थ कार्बन दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। ठीक, तो इसका जो नंबर आपका सही नंबर जाएगा, ये जाएगा 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए आपका रूल जो लग रहा है लोकेंट वाला, वो काम करेगा। 2 3 4 5 6, ये हो गया रॉ।
ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्लोरीन को आप देख रहे हैं यहाँ पर 3rd नंबर पे है, और अगर ऊपर वाले रूल से चलेंगे तो 4th नंबर पे होगी, जबकि आपका डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, लेकिन हम इसको ये 3rd क्लोरीन को फॉलो करेंगे। ठीक, कोई टेंशन नहीं है। रूट नंबर पहले, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 6, ये हो गया हेक्स। ठीक, प्रेफिक्स के नाम पर हमारे पास सिर्फ एक है, क्लोरीन, तो हम उसी को पहले निपटा दें फुर्सत 5 से, 3 क्लोरो। ठीक, हेक्स, कॉमा लगा दीजिए इसमें, इसको डैश कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए 2nd पोजीशन पे यहाँ डबल बॉन्ड है, 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है इन, तो इसलिए आपके पास 2 इन है, यानी कि डाई इन है, तो आप पोजीशन बता दीजिए 2 and 4 डाई इन। बस, कहीं आपको हेक्सेन, हेक्सीन ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जितना भी आपके पास प्रेफिक्स सफिक्स आ रहा बस उसको सेट करते जाइए। प्रेफिक्स रूट नंबर के पहले, सफिक्स रूट नंबर के बाद, पोजीशन के साथ और अल्फाबेटिकली, बस इतना ध्यान रखना है। 3 आपको इसमें टेबल मिलेंगी मेरे नोट्स में, बस वही आपको तैयार कर लेनी है, जिसमें कार्बन नंबर, फंक्शनल ग्रुप के प्रेफिक्स सफिक्स और उनका प्रेफरेंस वाला, यानी कि जो उनके वरीयता क्रम जो होता है, आप प्रायोरिटी कह सकते हैं, उसको तैयार करना है। ठीक है, आप देखिए जरा, एक और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, गेम का लेवल हम थोड़ा सा हाई कर देते हैं। ये देखिए, ये ठीक, यहाँ पर हम बना देते हैं कीटो ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब लगाइए दिमाग भाई, इसमें कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ फिर खिचड़ी होगी कहीं ना कहीं, कंफ्यूजन बहुत होता है। अब इसमें देखिए आपके पास 3 चीजें आपको डिस्टर्ब करने के लिए आई हैं, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक कीटो। ठीक, अब हम अगर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं तो हमारे पास क्या सीक्वेंस आएगा, 2 3 4 5 6। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं तो क्या सीक्वेंस आता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए अब हम जाएंगे अपनी प्रायोरिटी टेबल में। देखिए प्रायोरिटी टेबल मैंने इसमें सेट की हुई है, आप देख लीजिए उसको। ये देखिए इसमें 2 टेबल मैंने सेट की हुई हैं, एक ये है आपके पास, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा आपको, इसमें सारे ग्रुप नहीं है, जो जनरली ज्यादा यूज होते हैं उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, एक आपके पास ये देखिए प्रायोरिटी रूल, या सीनियरिटी टेबल कह सकते हैं, या प्रायोरिटी रूल कह सकते हैं, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसमें सारे पूरे पड़े हुए हैं ग्रुप। अब देखिए इसमें आपके पास कहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया कि नहीं बताया, ये देखिए, आइए ये देखिए आपके पास पड़ा हुआ है, ये देखिए आपके पास ये पड़ा हुआ है आपके पास, ये इन और ये आइन, ये इन है, ये देखिए, ये देखिए इन पड़ा हुआ है आपका, ये देखिए इन है, अगर आपको दिख रहा हो, ये आइन लगा हुआ है। ठीक है, देखिए कलर चेंज कर दें, आपको दिखा दें, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कल को। ये देखिए इन है आपका, ग्रीन देखिए मैंने यूज किया, ग्रीन से देखिए, ये इन हो गया, ये आइन हो गया, ये आप देख रहे हैं, ये इन और ये आइन। ठीक, अब इसमें हमारी प्रायोरिटी या सीनियरिटी में कौन है, इन पहले है, आइन बाद में। ठीक, बस यही हमको ध्यान रखना है। तो हमें प्रायोरिटी कहाँ देनी है, इन को पहले देनी है और आइन को बाद में ले जाना है। तो चलिए हम अपने फार्मूले में चलें जरा, हमारा आईपीएससी फार्मूला कहाँ पड़ा हुआ है, हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, वहीं चलते हैं पहले। इतना आईपीएससी आप पढ़ लेंगे, दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा स्ट्रक्चर आ जाए, आप कभी परेशान नहीं होंगे, कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हैं। मैं चैलेंज कर सकती हूँ, अगर कोई भी आपको कंपाउंड मिल जाए जो आपको परेशान करे, आप मुझे तुरंत भेजिए उसको, 2 मिनट में मैं उसको सॉल्व करके विद ऑडियो आपको भेजूंगी। आप देखिए, अब प्रेफरेंस में हमारे आ रहा है इन और आइन आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब है ये वाला जो सीक्वेंस है ये हमारा कैंसिल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप पे लगा है। ठीक है, अगर हम इसको, चलिए एक एग्जाम्पल और हम हटा के बताते हैं आपको, एक और बता देते हैं, ठीक है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
अभी 2 एग्जाम्पल, मैं इस चीज को 2 एग्जाम्पल में करके बताती हूँ आपको, ठीक है। इसको अभी हम इन और आइन पर ही रखते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपका सीक्वेंस होगा वो कैंसिल हो जाएगा और ये सीक्वेंस सही रहेगा, मतलब हमारे पास 6 कार्बन है, तो ये हो गया हेक्स। इसमें कुछ भी प्रीफिक्स में है नहीं, सफिक्स में हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फिफ्थ पोजीशन पे आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप सिंपली लिखिए फर्स्ट इन, 1 इन और 5 आइन, बस हो गया। ठीक, देखिए कितना इजी है। ठीक, अब इसी में मान लीजिए इसी कंपाउंड में हम देखिए अगले क्या कर रहे हैं। ये देखिए ये लगा हुआ है, ठीक है। और हमने कहाँ पे, यहाँ लगाया था कीटो ग्रुप। ठीक, अब इसमें प्रायोरिटी हमारी ये कहती है कि हमारे पास नंबरिंग क्या होनी चाहिए, 2 3 4 5 और 6, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा प्रायोरिटी पे है, सीनियरिटी पे है। लेकिन नहीं, हमारे से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन सब के ऊपर होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, और स्पेशली वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच है। इसलिए इसमें जो ये सीक्वेंस आएगा, ये सेकेंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कट कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा ये वाला सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ रहा है, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं तो ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला फार्मूला फेल हो जाएगा और यहाँ पर कीटो ग्रुप का फार्मूला आपका काम करेगा। और कीटो ग्रुप का जब फार्मूला काम करेगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा रूट वर्ड। प्रीफिक्स के नाम पे इसमें कुछ है नहीं, सफिक्स पूरे लगे हुए हैं। सफिक्स में देख लीजिए क्या क्या है, आप अल्फाबेट के लिए लीजिए। एक इन है हमारे पास, एक आइन है और एक ओन है। तो इन हमारा है 6 पोजीशन या 5 पोजीशन पे, तो 5 पे इन, फिर आपका थर्ड पे है ओन, अल्फाबेटिकली देखना है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे है आपके है वाई यानी कि इन। ठीक, इसका नाम ये हो जाए। कोई टेंशन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आप रूल्स पकड़े रहिए। बस एक बार 2 बार ये रूल्स, जैसे 2-3 बार आपने इस वीडियो को देखा है, सारे रूल्स आपके दिमाग में बैठ गए, फिर आपको कोई भी स्ट्रक्चर कभी परेशान नहीं कर सकता। ठीक, अब कहीं भी देखिए कोई भी ग्रुप आ रहा है, अब देखिए थोड़ा सा और बड़ा हम स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। अभी कार्बन जोड़ रहे हैं हम पूरे, ठीक है, 6 कार्बन तक ही हम पहले ले जा रहे हैं आपको। ये एसिड जोड़ दिया, ठीक, यहाँ पर एल्डिहाइड जोड़ दिया, ठीक, यहाँ एक डबल बॉन्ड जोड़ दिया। हमारे पास अभी हाइड्रोजन हम लगा नहीं रहे ना, तो कुछ भी लगा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ हमने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोक्सी लगा दिया, और कहीं कुछ बचा है, यहाँ भी लगा देते हैं कुछ ना कुछ। चलिए हम यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी और लगा देते हैं। ठीक, आप देखिए इसकी नंबरिंग क्या करनी है। अब आप वही जाइए अपने, मैंने आपको बताया ना कि अपना अभी मैंने आपको दिखाया था, उसका स्क्रीनशॉट लेके अलग रख लीजिएगा। सीनियरिटी टेबल, सीनियरिटी टेबल में आप देखेंगे कि एसिड ग्रुप पहले है या एल्डिहाइड ग्रुप पहले है। तो आप देखेंगे कि एसिड ग्रुप पहले है, एल्डिहाइड थोड़ा बाद में। ठीक, तो नेचुरल सी बात है कि नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। अब मैं कटिंग वाला नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट बताऊंगी, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, 5-6 एग्जाम्पल आपने कर लिए, तो आप सीधे सीधे देख लीजिए। आप देखिए इसका कैसे करना है। हमारे पास रूट वर्ड है 6 यानी कि हेक्स हो गया। ठीक, अब उसके साथ देखिए क्या क्या लगा हुआ है। बस प्रीफिक्स में देखिए कुछ है, प्रीफिक्स में हमारे पास थर्ड पोजीशन पे OH, सेकंड पोजीशन पे OH, फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमो। OH जो होता है हाइड्रोक्सी, ये ब्रोमो। तो प्रीफिक्स में हमारे पास, चलिए पहले प्रीफिक्स ही हम निपटा दें अपना। 4 ब्रोमो अल्फाबेट के लिए लगाएंगे, ठीक। 2 and 3 डाई हाइड्रोक्सी, ठीक। उसके बाद इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, शुरुआत आप ऐसे ही करिए हमेशा कि आप रूट वर्ड पहले लिख लीजिए, ठीक है। आप देखिए आपका 4 ब्रोमो, ठीक, 2 और 3 डाई, इसको हटा ही दें पहले, बाद में लिखते हैं, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी, ठीक, ये हेक्स आ गया। अब इसके सफिक्स में देख लीजिए, एक इन लगा है डबल बॉन्ड, फर्स्ट पे इसके एसिड लगा है, 6 पे इसके अल लगा हुआ है, अल, ओइक एसिड और इन।
तो सबसे पहले आएगा अल अल्फाबेटिकली, यानी कि 6 अल, ठीक, 4 इन, ठीक, और 1 ओइक एसिड। कहीं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हेक्स है तो हेक्सेनोइक एसिड लिखें कि हेक्सेनल लिखें कि हेक्सीन लिखें, कुछ नहीं, आप सीधे सीधे सफिक्स देखिए और सफिक्स के अकॉर्डिंग आप उसमें नेमिंग कर दीजिए। बस सफिक्स रूट वर्ड में आप केवल कार्बन नंबर लिखिए, उसके बाद बढ़ाते चले जाना। कितना भी बड़ा आ जाए, अब ये देखिए मैं अभी आपको 6 कार्बन के दिखा रही हूँ, आप 7 8 9 10, देखिए हमने आप 10 कार्बन तक आपको बता ही रखा है कि कार्बन 10 कार्बन तक रूट वर्ड है आपके पास तैयार। तो कोई टेंशन ही नहीं है, वहीं से आप उठाते जाइए और करते जाइए, कोई समस्या ही नहीं है। देखिए इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप थे, कहने के लिए 3 फंक्शनल ग्रुप थे, लेकिन हाइड्रोक्सी को हमने प्रीफिक्स में डाला। हाइड्रोक्सी ग्रुप मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रीफिक्स सफिक्स किसी में भी जा सकता है, ठीक है। ठीक है, अब ये एसिड ग्रुप हो गया। अब मान लीजिए कुछ हम आपको अलग ग्रुप बताते हैं। जैसे ये देखिए, आप एसिड है, एल्डिहाइड है, और आपका कीटोन है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ईस्टर है, ऑयल क्लोराइड। इस एसिड के जितने भी डेरिवेटिव हैं उनमें सब में यही रूल्स आपके लगेंगे, उसमें कुछ खास नहीं है। जो आपकी ट्विस्टिंग आती है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे ईस्टर ग्रुप और ईथर ग्रुप और अमीन ग्रुप, 3 ग्रुप आपको थोड़ा सा अलग से समझना पड़ता है। अब देखिए एक साइनो ग्रुप होता है, साइनो ग्रुप में भी कोई समस्या नहीं है। साइनो ग्रुप का एक एग्जांपल मैं देखिए आपको बता दे रही हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये साइनाइड ग्रुप लगा दिया हमने, कहीं भी आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा, यहाँ मान लीजिए ब्रोमीन लगा देते हैं, ठीक है, और एक कार्बन और यहाँ बच रहा है, तो चलिए यहाँ पर भी हम ब्रोमीन ही लगा देते हैं। कोई इशू नहीं है, कुछ भी आप करिए यहाँ से। आप देखिए नंबरिंग सीधी सी बात है, हमारी प्रायोरिटी पर ये पहले है, साइनो ग्रुप पहले आता है, साइनो ग्रुप हमारे ग्रुप में पहले आएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बाद में आएगा। तो साइनो ग्रुप को हम पहले लेते हैं। देखिए ग्रुप का मैंने टेबल अभी आपको दिखाई, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। 3 टेबल हैं इसमें, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप जब करने बैठे तो आपको कोई टेंशन ना हो, ठीक है। आप देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब रूट वर्ड हमारा तैयार हुआ पेंट, रूट वर्ड हमारा तैयार हो रहा है पेंट, 5 कार्बन, ठीक। प्रेफिक्स में हमारे पास सेकंड पोजीशन पे 2 ब्रोमो ग्रुप हैं, आराम से लगा दीजिए। तो मतलब ये हो गया 2 2 डाई ब्रोमो, ठीक है। अब साइनाइड जो है, देखिए जो ये ग्रुप्स होते हैं, ये स्पेशली जो ये फंक्शनल ग्रुप हैं जो कार्बन से अटैच होते हैं, इनमें प्रेफिक्स दिया रहता है, बट ये प्रेफिक्स में आप तभी यूज करिए जब कहीं इमरजेंसी हो, अदरवाइज इनकी इमरजेंसी 1% होती है, 99 आपको इनको सफिक्स में ही यूज करना है, क्योंकि सफिक्स में ये सही भी लगते हैं, आपको टेंशन भी नहीं होगी, और वहां सही भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है हमारे पास सफिक्स में, एक तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास ये साइनो ग्रुप है, जिसको सफिक्स में नाइट्राइल बोला जाता है, ठीक। थर्ड पोजीशन पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम साइनो ग्रुप है या नाइट्राइल इसको कहेंगे, और ये है हमारे पास आइन। तो नेचुरल सी बात है कि नाइट्राइल पहले आएगा, तो 1 नाइट्राइल, हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास इन है, सॉरी इन नहीं आइन है, वाई आया। अल्फाबेट का बस ध्यान रखना, देखिए होगे कितना आसान है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड दे दिया जाए आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक देखिए ये भी बहुत मैंने कहा था कि मैं 5वां नंबर आगे आपको बता दूंगी। एक रूल देखिए और आ रहा है यहाँ पर, ये आपको इसलिए मैं 5वां नंबर डाल दे रही हूँ, नंबर 5 डाल दे रही हूँ, जिससे आपको इसको स्पेशली पढ़ना है, ये ध्यान रहे, ठीक। जब भी देखिए कभी कभी चेन के अंदर एक चेन होती है, ब्रांच में भी एक न्यू चेन फॉर्मेशन हो जाता है, तो
देखिए जब आईपीएससी आप पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज में कुछ इसको स्पेशल नाम दिया गया होगा। मैं यहाँ आपको सिर्फ समझा रही हूँ, तो आपको ऐसी कंडीशन कहीं भी मिले तो आप परेशान ना हो, उसको बहुत आराम से कर लें, इसलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, देखिए ये एक चेन आ रही है, इसमें एक चेन लग गई, इसमें डबल बॉन्ड लग गया, इसमें एक ब्रोमीन लग गया इसमें। ठीक है, डबल बॉन्ड रहने देते हैं, नहीं एक अच्छा लगा, रहने दीजिए, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाते हैं। ये हुआ, यहाँ पर लग गया एसिड। ठीक, अब देखिए, ठीक है, और इसकी भी दो वैलेंसी बाकी पड़ी है, तो मैं यहाँ पर एक और आपको ब्रोमीन या क्लोरीन या हाइड्रोक्सी लगा दे रही हूँ। ठीक है, बाकी अंडरस्टूड है। जहाँ कहीं कुछ नहीं है वहां पर ये मान के चलिए कि वहाँ हाइड्रोजन है। यहाँ मैं और भी कुछ लगा दे रही हूँ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर एक मेथाइल ग्रुप और लगा दे रही हूँ। देखिए थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है इसमें कुछ नहीं, देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए कितना आसान है। देखिए इस तरह की जब कंडीशन हो, अब नेचुरल सी बात है कि इसमें एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो डायरेक्ट कार्बन चेन से अटैच है, तो सीधी सी बात है कि हम किसी और को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हैं। सीधी सी बात है, हम नंबर यहीं से शुरू करेंगे, मतलब फर्स्ट पोजीशन हमारी इसी कार्बन को जाएगी, भले आगे चेन में कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है, इसमें मतलब रिजिड आप कह सकते हैं कि इसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन, जिसमें कार्बन है और वो डायरेक्ट कार्बन चेन से अटैच हो रहा है, तो आपको फर्स्ट नंबर उसी ग्रुप को देना है। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना। पीछे पीछे आपकी चेन में कोई भी रूल टूट रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल रूल तोड़िए, लेकिन पहला नंबर जो है उसी फंक्शनल ग्रुप को जाएगा, जो उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जाएगा जो डायरेक्ट आपकी कार्बन चेन से अटैच है। आप देखिए फर्स्ट नंबर अगर ये हो गया तो सेकंड ये हो गया। अब थर्ड पे आने के बाद हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो देख लीजिए आप जरा। ठीक है, अब यहाँ मैं ऐसा करती हूँ कि अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम है, अभी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो यहाँ नहीं है। एक कार्बन में और ले लेती हूँ। ठीक, ठीक है, अब हम इधर ना जाकर सीधे जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं, 4 हो गया, 5, 6 और 7, यानी कि हेप्ट आ रहा है। अगर इधर हम जाएंगे तो ये जाएगा 4, 5, 6, तो इसलिए इसको हम 6 को लॉन्ग चेन लेने का अगर हम फार्मूला फॉलो करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गया, तो यहाँ हम लॉन्ग चेन वाला फार्मूला फॉलो करेंगे आगे। तो हम इसको जो है साइड चेन के रूप में रखेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसको हटा देने आपको लगेगा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो अब हमारे पास रूट वर्ड देखिए कितना हो रहा है जाके। आप सीधे अपने फॉर्मूले पे आइए बिना किसी टेंशन के। रूट वर्ड, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। प्रेफिक्स और सफिक्स में कुछ चेंजेस आते हैं, वही आपको समझना है खाली। ठीक है, आप देखिए हमारे पास रूट वर्ड हो गया। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप अपने बस रूल्स अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। रूल्स क्या है देखिए, कुछ तो हमने रिटर्न बता दिए, कुछ मैं लिख के बता रही हूँ। अब इसमें देखिए क्या है, पहले तो सबसे पहले हम अपनी लॉन्ग चेन उठा लें। लॉन्ग चेन का मतलब हमारे पास हेप्ट हो गया, 7 कार्बन यानी कि हेप्ट हो गया। ठीक, उसके बाद अभी हमें ये देखिए थर्ड पोजीशन पे जो ये लगा हुआ है, ये एक अपने आप में खुद एक चेन है, इसलिए मैंने इसकी देखिए नंबरिंग कर दी है। इसमें 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और बी आर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोक्सी को हम प्रीफिक्स में ही लेके चलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए अब क्या क्या है। अब पहली हमारी जो मेन चेन है उसमें देखना, फोर्थ पोजीशन पर प्रीफिक्स में हमारे पास मेथाइल ग्रुप है, तो हम मेथाइल ग्रुप को पहले ले लें, यानी कि हमारा ये हो गया 4 मेथिल। अब ये जो अलग से अगर चेन कभी जोड़ दी जाती है, जो इसमें सब्सटीट्यूशन कह सकते हैं आप, या जो अटैच्ड चेन है, अगर ये चेन है तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं और पोजीशन के साथ इसको मेंशन कर देते हैं। बस यही ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको लॉन्ग चेन कोई अलग से अटैच्ड मिल रही है, वो भी एक अपने आप में कंपाउंड है, या अपने आप में आईपीएससी उसका भी बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पोजीशन के साथ उसका सेपरेट आईपीएससी कर लीजिए और उसको पोजीशन के साथ अटैच कर दीजिए। अब देखिए इसमें भी हमारा वही रूल, 3 कार्बन यानी कि हो गया प्रोप। ठीक, यार लग गया यहाँ पर प्रोप, देखिए ये हो गया प्रोप। ठीक, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया 2 ब्रोमो।
ठीक है। अब ये मैं प्रोप हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है इधर हमको। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और 3 हाइड्रोक्स। ठीक, प्रोप हमारा रूट वर्ड आया। पहले हम साइड चेन जो है इसका हम कर ले काम, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे इसमें इन। ये देखिए हम इससे फुर्सत पाए, इसकी कहानी खत्म। साइड चेन हमने इधर नंबरिंग कर दी, इसकी नाम इसका नेमिंग इधर कर दिया। थर्ड पोजीशन पे हमारी मेन चेन के साथ अटैच है। अब हम मेन चेन पे अपने चलते हैं, तो इसमें प्रीफिक्स हमारे पास एक ही था, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल। सफिक्स हमारे पास इसमें 2 हैं, एक फिफ्थ पोजीशन पे इन है, फर्स्ट पोजीशन पर ओइक एसिड है। तो इन पहले आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिल्कुल हाथ साथ के कर दीजिए, दिमाग भी साधे रहिए, हाथ भी साधे रहिए, कोई टेंशन ही नहीं। 5 इन, ये इन है, ठीक, और 1 ओइक एसिड। प्रेफिक्स सफिक्स याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो भी काफी कुछ तैयार हो जाता है, बाकी कुछ याद भी कर लीजिए। देखिए कितना आसान है, देखने के लिए आपके पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पसीना आ रहा होगा, परेशान हो जाएंगे आप कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे मैं करूंगा। कोई समस्या नहीं। अब इसमें मान लीजिए इन्होंने और भी कुछ किया होता, मान लीजिए हम देख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ 7th पोजीशन पे इन्होंने एल्डिहाइड अटैच कर दिया होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर हम यहाँ हेप्ट तो लिखते ही, 7 कार्बन तो तब भी हमारे पास होते। यहाँ पर ओइक एसिड जैसे 7वें पे लिखा है, तो मान लीजिए ये और हो जाता, तो यहाँ पर अल आ जाता 7th पोजीशन पे, 7 अल हो जाता, 7 अल हो जाता। तो कहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बस आप रूल क्लियर रखिए और बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रूल क्लियर रखिए, एक बार मेरा ये वीडियो देख लेंगे, आधा आपको तैयार हो जाएगा, दोबारा देख लेंगे पूरा तैयार हो जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपको आईपीएससी किसी का भी कहीं से भी मिल जाए, कभी परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी पूछे कह दो मैं आपके स्ट्रक्चर का, गाय बैल इंसान मकान घर किसी का भी आप बताइए, बेड सोफा, मैं सबका आईपीएससी बता सकता हूँ। ठीक, चलिए अब हम बेड सोफा इनका आईपीएससी थोड़ा सा और देख लें आगे। ठीक, अच्छा चलिए अभी अमीन ग्रुप का और बता दें, हमने ये कहा ना, अच्छा थोड़ा सा ट्विस्टिंग जिसमें आती है उसको समझ लेते हैं, है ना। एक देखिए ये हुआ कि जिसमें साइड चेन में आपके आईपीएससी से नेमिंग अलग से होती है। दूसरी एक जो रिंग ब्रेक करने वाली चेन होती है उसको देख लीजिए जरा। इसमें देखिए कार्बन से डायरेक्ट कार्बन अटैच है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए ये देखिए ये जुड़ा हुआ है, ठीक, एक ये चीज। अब ये इसमें हमको ग्रुप तो समझ में आ रहा है, RCOOR है, यानी कि ये ईस्टर ग्रुप है। लेकिन इसका अटैचमेंट किस तरीके से, यही आपको देखना है। देखिए ये और ये और ये और ये, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ गया, यानी कि चेन यहाँ पर ब्रेक हो गई। ठीक, एक तो होता है ईस्टर ग्रुप जिसमें चेन ब्रेक होती है, एक होता है आपका ईथर ग्रुप। कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी। ईस्टर में COO आएगा, ईथर में ROR आएगा, यानी कि ये देखिए C2H5OCS3। ठीक, इसमें देखिए ऑक्सीजन है खाली, सी इसमें COO है, एक ऑक्सीजन है उसके साथ CO भी जुड़ा हुआ है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं ये कीटोन है, कीटोन नहीं है। आप इसको भी देखिए कि खाली C डबल बॉन्ड वो होता है, यहाँ पर कार्बन होता तो कीटो होता, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन चेन को ब्रेक कर रहा है। तो चेन ब्रेक करने वाले 2 ही ग्रुप हैं आपके पास, ध्यान रखिए, तीसरा कोई ग्रुप आपको नहीं मिलेगा जो चेन को ब्रेक करता है, ये चेन ब्रेक करते हैं। तो इसलिए इनमें 2 फॉर्म में या ब्रेक करके ही इनका नाम लिखा जाता है। ठीक, इसमें लिखेंगे कम नंबर को पहले लिखेंगे, यानी कि इसका नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। ऑक्सी वर्ड लगता है पहले, इसमें ऑक्सी वर्ड मेन होता है। आप देख रहे हैं इसकी एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, तो जो 2 कार्बन है उसको लास्ट में लिखते हैं, जो कम वाला होता है वो पहले लिखा जाता है, यानी मेथॉक्सी एथेन। ठीक, सेम केस यहाँ पर है, आप देखेंगे एक कार्बन इधर है, इधर आपके 3 कार्बन अटैच हो रहे हैं। ठीक, आप पोजीशन डाल दीजिए 1 2 3। ठीक, ईस्टर का आपका क्या होता है, O8 होता है, इसमें जैसे होता है इसमें होता है ऑक्सी। ठीक, ईस्टर में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, कई बच्चे इसको कीटोन में ले लेते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है। कीटोन खाली तभी होगा जब इस कार्बन के बगल में कार्बन अटैच होगा, जिसमें चेन आपकी ब्रेक नहीं होगी। यहाँ देखिए कार्बन चेन ब्रेक हो रही है, इसलिए ये ईस्टर ग्रुप है और इसमें होता है O8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए एक कार्बन पहले ले लिया, मेथिल एथेनोएट हो गया, नहीं एथेनोएट नहीं, सॉरी, इसमें 3 कार्बन है, प्रोपेनोएट होगा। 3 कार्बन है ना इसमें, आप कार्बन जो ईस्टर वाला कार्बन है उसको भी तो काउंट करेंगे, प्रोपेनोएट।
अब देखिए ये तो बहुत सिंपल से हो गए। अब इसी में देखिए थोड़ा सा हम खेल और करते हैं, गेम का लेवल 3 लेवल 3rd लेवल पे पहुंचाते हैं गेम को। हाँ, ईथर का बता दे रहे हैं। अब देखिए हम इसमें थोड़ा खेल कर दें, क्या हो गया ये देखिए, ये हो गया और यहाँ हुई चेन ब्रेक, और इसके आ गए बगल में 2 कार्बन। ठीक, एक और कार्बन कर देते हैं, इधर 4 हैं इधर 3 कर देते हैं। इस कार्बन के बगल में लगा हुआ है यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस कार्बन में भी लगा देते हैं डबल के, हम इसमें लगा देते हैं ट्रिपल। देखिए खेल करिए, कितना भी आईपीएससी अगर आपको आता है तो खेलने में आपको मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें हमने एक ब्रोमीन भी लगा दिया, कोई इशू नहीं है। देखिए अब क्या है, इधर हमारे पास है 3 कार्बन, नंबरिंग कर लीजिए 2 3। इधर हमारे पास 4 कार्बन है, कहीं से भी नंबर कर लीजिए, इधर से कर लेते हैं 2 3 4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो इसमें मेन टर्म है वो है ऑक्सी। ऑक्सी हम लिख दें, कम कार्बन ऑक्सी के पहले रहेंगे यानी कि इधर रहेंगे। ठीक, तो इसमें लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे इन, तो देखिए ये हो गया मेथ 1 इन, और ये आ गया बीच में ऑक्सी। ठीक, इधर आ जाइए, सेकंड पे ब्रोमो और थर्ड पे आइन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे यानी कि 2 ब्रोमो। ठीक, और इसके बाद कार्बन है हमारे पास 4, तो ब्यूट, और थर्ड आइन। ठीक, देखिए कितना इजी है, और आप इसको देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि हम ऑक्सी कैसे लगाए, मैंने तो वहां बड़े आराम से मेथॉक्सी कर दिया, यहाँ हम प्रोपॉक्सी कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, उसको कैसे करें। इसको भी हम सिंपली नहीं लिख सकते क्योंकि, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सी हमारे बीच में लगता है क्योंकि ये चेन को ब्रेक करता है। बाकी इधर उधर जो कुछ भी जैसे लगा है उसको जैसे नॉर्मल रूल जो है आईपीएससी उसी के अकॉर्डिंग आप कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एसिड ग्रुप लगा देते तो कोई इशू नहीं था, हम इसमें प्रोपोनोइक एसिड कर देते। ठीक, सेम केस आपका ईस्टर में है। ईस्टर में बस ध्यान ये देना रहता है कि जो इसका कार्बन होता है उसको भी आप रिंग में उसमें चेन में काउंट करते हैं, बाकी आप ऐसे ही उसमें भी करेंगे, O8 लास्ट में लगता है और दोनों चेन को अलग अलग काउंट कर लेना रहता है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग है इन ग्रुप्स में, इसलिए मैं थोड़ा इनको बता रही हूँ, बाकी कोई भी ग्रुप कैसा भी आए उसको जो हमने पहले शुरुआत में बताया बिल्कुल स्टार्टिंग में वैसे ही करना। आप थोड़ा सा अमीन को देख लेते हैं, नाइट्रो वगैरह तो सब वैसे ही आ जाएंगे, अमीन को देख लेते हैं। अमीन में एक्चुअली अमीन जो होता है उसमें 3 होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। ठीक है, तो बस वही थोड़ा सा नाम लिखते वक्त इसमें एक्चुअली एन ऐड होता है, इसमें जब आप नाम लिखते हैं तो इसमें एन ऐड हो जाता है, तो बस वही ध्यान देना है कि प्राइमरी अमीन में क्या करना है, सेकेंडरी अमीन में क्या करना है, और टर्शियरी अमीन में क्या करना है, बस यही ध्यान रखना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है इसमें। बाकी आप जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही आप प्राइमरी में जो है कंडीशन हम आपको बता दें, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, तो प्राइमरी अमीन हमारा ये है जिसमें 2 हाइड्रोजन है। सेकेंडरी अमीन हमारा ये है जिसमें 1 हाइड्रोजन है यानी कि इसमें 2 एल्किल ग्रुप रहेंगे। टर्शरी अमीन में हमारे एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा यानी कि 3 एल्किल ग्रुप रहेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें आप पहचान लीजिए। इसमें आपके एन नहीं लगेगा, इसमें खाली अमीनो लगना है, या अमीन लग सकते हैं प्रीफिक्स में अमीनो, सफिक्स में अमीन। ठीक, इसमें एन अमीन लगेगा। ठीक, इसमें एन कॉमा एन अमीन लगेगा, बाकी चीजें वही हैं, कोई इशू नहीं है। अब मान लीजिए ये आपको आकार बना रहा है, ये आ गया प्राइमरी अमीन, ये आया, 2 कार्बन है इसमें, आप देख रहे हैं, ये हो गया एथिल अमीन। ठीक, अब मान लीजिए एथिल अमीन ना करके हम इसमें कार्बन में हम कुछ चीजें जोड़ दें, 3 आ गए कार्बन, यहाँ पर ब्रोमो जड़ गया। ठीक है, ये ब्रोमो हो गया, यहाँ पर हमने अमीन जोड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड भी जोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। कुछ भी करिए, कुछ भी खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी हैं सारे रूल्स इधर के उधर आपको अटैच करने हैं, बस रूल्स को पकड़े रहिए कि किस तरीके का रूल लगना है बस। अब ये देखिए अभी हम प्राइमरी अमीन के बारे में बता रहे हैं। ठीक, 3 कार्बन है यानी कि हो गया प्रो। ठीक, सेकंड पोजीशन नंबर इसकी कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया। ठीक,
ठीक है, इसमें देखिए डबल बॉन्ड है और अमीन ग्रुप है, तो हम यहाँ अटैच करेंगे फर्स्ट कार्बन से, क्या ये डबल बॉन्ड से, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारी प्रायोरिटी पर रहता है, ठीक, सिनर्जी में है। तो अब आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर वैसे भी नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये थर्ड पोजीशन में अमीन लगा है, कोई टेंशन नहीं है। प्रो, अब आप इसके आ जाएगा आपके ये सेकंड पोजीशन पर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, प्रीफिक्स इसमें एक ही है, ब्रोमो हो गया। सफिक्स इसमें 2 है, सेकंड पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे इन है और थर्ड पोजीशन पे अमीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 इन और 3 अमीन, हो गया, कितना इजी है, कोई इशू नहीं। आप इसमें प्रोप की जगह आप हेक्स कर लीजिए, 6 करिए, 5 करिए, 4 करिए, चाहे जितना इसमें खिचड़ी मचाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी खिचड़ी है जहां जैसी है उसको वैसे ही अटैच कर देना, कोई इशू नहीं है। सेकेंडरी कार्बन देख लेते हैं भाई, सेकेंडरी अमीन देख लेते हैं, ठीक, ये रहा, इसके ऊपर ये रहा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर C2H5 हो गया, ठीक है, इसमें हमने एक ही कार्बन रखा है और ये हो गया NH, ये सेकेंडरी अमीन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एक हमारे पास एथिल ग्रुप है, एक हमारे पास मेथिल है, किसी के साथ भी आप लगा दीजिए, वैसे हम प्रायोरिटी हम कम वाले को देते हैं, तो ये हो जाएगा N मेथिल, N मेथिल और एथिल, एन जो लगाएंगे हम कम कार्बन वाले के साथ लगा देते हैं, ठीक, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा इसको बताना जरूरी रहता है क्योंकि बाकी ग्रुप से थोड़ा सा अलग होता है अमीन ग्रुप, बस यही ध्यान रखना है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी कोई भी ग्रुप जैसा भी आ रहा है उसका प्रीफिक्स सफिक्स याद कर लीजिए, बस सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप जितने हैं वो सब प्रीफिक्स में जाते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप ये सारे सफिक्स में जाएंगे, बस यही ध्यान रखना। अब मान लीजिए टर्शरी कार्बन आ गया, नाइट्रोजन के साथ तीनों एल्किल ग्रुप अटैच है, कोई भी है, कोई भी मान लीजिए हम C2H5, ठीक, CH3, इधर हमने C3H7 जोड़ दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए N मेथिल, कम नंबर वालों को पहले हम लेंगे, N एथिल, ठीक, प्रोपिल, N हमने लगा दिया कम नंबर वालों के साथ और इसके बाद अमीन, बस हो गया, कहीं कोई इशू नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 मिथिल हो जाते हैं, मान लीजिए एक और स्ट्रक्चर हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया, ठीक, यहाँ पर C2 हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन करते हैं, बीच में N कर दें, ये रहा, यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, टर्शरी कार्बन है तो इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें नाइट्रोजन होगा सी में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम ये 3 हो गए, यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ C2 कर दे रहे हैं, C2H5 कर दे रहे हैं, ये एथिल हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, N N डाइमेथिल, डाइमेथिल हमने ये दोनों जोड़ दिए, एथिल अमीन, तीनों मेथिल होते तो N ट्रिपल N ट्राइमेथिल अमीन, कोई इशू नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक। ये तो सब हो गया, अब नाइट्रो ग्रुप लगा हो, साइनो ग्रुप लगा हो, आइसोसाइनाइड लगा हो, जो भी लगा हो जैसे उसको वैसे ही कर देना है। अब देखिए ये तो सिंपल चेन हो गए, कहीं कोई समस्या इनमें आनी नहीं है, फिर भी आपको मैं बार बार कह रही हूँ, कहीं कोई स्ट्रक्चर आपको कभी भी परेशान करे, आप तुरंत मुझे मैसेज करिए और अपना ईमेल आईडी या अपना फोन नंबर डाल दीजिए, व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको उसका पूरा बना के आपको उस पर भेज दूंगी, समझना होगा, ऑडियो भी चाहिए होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना के भेज दूंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम साइक्लिक कंपाउंड में देख लें, साइक्लिक कंपाउंड, और अभी मैंने बताया था कि आप चाहें तो गाय, बकरी, रिक्शा, सोफा, साइकिल, चारपाई, कुर्सी, किसी का भी बना सकते हैं आईपीएसी। तो पहले हम साइक्लिक का देख लें थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल में साइक्लो लग जाता है और कुछ नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने ये ट्राइंगल लटका दिया, नॉर्मल चेन हम ले रहे हैं, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड से 1 2 3 4, ये जो साइकिल होती है ये सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप में जाती है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम सेकंड पे रखेंगे, पहले प्रायोरिटी में हमारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या अदर फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। अब थर्ड पोजीशन पे हो गया, हमारे पास रूट वर्ड कितना है 4, यानी कि ब्यूट, ठीक, थर्ड पोजीशन पर साइक्लो क्या लगा हुआ है, 3 कार्बन की साइकिल लगी है, यानी कि साइक्लोप्रोपेन, तो ये हो गया 3 साइक्लोप्रोपिल कह सकते हैं, प्रोपियन भी कह सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे, साइक्लोप्रोपिल और 1 ई हो गया।
बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है। साइक्लो ग्रुप जैसे जो होते हैं उसी हिसाब से कर लेना है। जैसे मान लीजिए बेंजीन है तो बेंजिल हो गया, आपका साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सिल हो गया या साइक्लोहेक्सेन हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल हो गया, 5 है तो पेंटिल हो गया। उसी तरीके से आपको करना है। एक और स्ट्रक्चर आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्या है। बेंजीन को फिनाइल ग्रुप भी कहा जाता है। मान लीजिए इसमें एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे आपके पास ये बेंजीन को फेनाइल ग्रुप भी कहा जाता है, ये लगा हुआ है। यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या है, पोजीशन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। हेक्स हो गया, ठीक है। अब प्रेफिक्स में हमारे पास 3 पोजीशन पे फेनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 फेनाइल, ठीक। 1 पे ओइक, 5 पे इन, 5 इन, 1 ओइक एसिड। है आसान, कोई मुश्किल नहीं है। जो है जैसे साइक्लिक ग्रुप आ रहे हैं तो फेनाइल है, ब्यूटिल है, 4 है तो ब्यूटिल है। अब इनको आपको बस केवल तैयार कर लेना है। मान लीजिए ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये ब्यूटिल हो जाएगा, ठीक है। 5 वाला आ गया तो ये पेंटिल हो गया, ठीक। 6 वाला आ गया, हेक्सिल हो गया। सब में साइक्लो लगाना है, साइक्लिक जरूर लगाना है, साइक्लो लगेगा, साइक्लो ब्यूटिल। ये हो गया साइक्लो पेंटिल, ठीक। ये हो गया साइक्लोहेक्सिल। अगर बेंजीन है तो फेनाइल हो गया, हेक्सिल या हेक्सेन जो भी लिख सकते, ठीक। एक आपका आ जाता है सिंबल, या जिसमें भी आप कह सकते हैं सिंबल कह सकते हैं, या इसको सिंबल वाले तो वैसे ये भी हैं, लेकिन आप उनको जैसे मैंने अभी बताया ना कि जिसमें कार्बन नहीं दिखाते। अब मान लीजिए ये आपका आ गया ये। अब इस तरीके का नंबरिंग जैसे आपको करनी, मान लीजिए इसको हम 6 नंबर डाल दे रहे हैं, ठीक है। 5 रूल्स हो चुके हैं, एक ये हो गया। अब इसको कैसे पहचानना है आपको, जैसे हमारे पास एक स्वास्तिक होता है, बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हमें स्वास्तिक आईपीएसी बनाना है। कोई दिक्कत नहीं, तार है, इनको सीधा कर देना है आपको। अब देखिए जहां पर जितने कॉर्नर होंगे, जितने मोड़ होंगे, बस उतना ही कार्बन है। ये देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप अगर जुड़े हैं तो उनको देखिए, नहीं जुड़े हैं तो बाकी आप हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, बाकी की बैलेंसी हाइड्रोजन से कवर हो रही है। अब देखिए इसको ऐसे आप ओपन कर लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक। अब इस चेन को सीधा कर लीजिए, कितने कार्बन इसमें सीधा है, कहीं कोई ब्रांच नहीं है। 1 2 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्स हो गया। अब चाहे तो हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, ठीक। कहीं पर आप ब्रोमोक्लोरो जोड़ दें, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6 कार्बन है, हम इसमें सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, यानी कि ये हो गया हेक्स। ये आप देख रहे हैं थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, यानी कि हेक्स 3 ई। अगर हमने ब्रोमो प्रोमो कुछ लगाया होता तो उसको भी हम बिल्कुल उसी तरह अटैच कर देते, कोई इशू नहीं, बड़े आराम से इसकी नंबरिंग कर लेंगे आप। अब यहाँ देखिए आप, इसमें हम कोई भी चेन उठा लें, 1 2 3 4 5, या इधर से चले जाए 1 2 3 4 5, ठीक। 1 2 3 4 5, कहीं से भी आप जाइए, 5 ही कार्बन आपको मिलने हैं। तो हमारा रूट वर्ड जो आ जाएगा वो पेंट आ जाएगा, ठीक। अब इसमें आप देखिए, अगर हम इस रूट को अपना रहे हैं तो ये रहा 3 4 और 5, यानी कि थर्ड पोजीशन पर इधर भी 2 कार्बन लगे, इधर भी, यानी कि डाइएथाइल। तो ये पेंट के साथ कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ है नहीं, तो सफिक्स में कुछ गया नहीं। थर्ड पोजीशन पे 2 एथाइल ग्रुप, तो 3 3 डाइएथाइल, समझ रहे। कहीं भी कुछ भी आपसे पूछा जाए, आप आईपीसी बहुत आसानी से बता सकते हैं। आप देखिए ये हमने कार्बन पहचान लिए, तो स्ट्रक्चर में आपको कितना भी कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा मिल जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप मान लीजिए ये आपको स्वास्तिक जैसे मिला था, अब मान लीजिए हमने ये कर दिया कि ये ऐसे कर दिया, ठीक। इसमें हमने एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर एसिड ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल लगा दिया, ठीक। यहाँ पर अभी 3 पूरे हुए हैं तो ये ब्रोमीन लगा दिया। परेशान होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए कार्बन यहाँ अटैच है, यहाँ एक कार्बन हो गया, जितने कार्बन वहां कार्बन, ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 बैलेंस पूरी हुआ है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, ठीक। माने की प्रूफ, प्रूफ हुआ। सेकंड पोजीशन पे इन लगा है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा है, ठीक। हम सफिक्स प्रीफिक्स पहले लिख लें, 3 ब्रोमो
3 हाइड्रोक्सी, कोई टेंशन ही नहीं है, बस आप स्ट्रक्चर को पहचान लीजिए, फिर आपके जो बाकी के रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है। फर्स्ट पोजीशन पे इसमें ओइक है, सेकंड पोजीशन पे इन है, 2 इन 1 ओइक। ठीक है, मैंने मैक्सिमम चीजें इसमें बता दी हैं आईपीएससी की। फिर भी अगर कहीं कुछ रह गया हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। और मैं फिर आपको याद दिला रही हूँ कि मैं कितना भी आपको नोट्स दूं, कोई भी वीडियो बनाकर भेजूं, कोई भी आपको स्ट्रक्चर बनाकर भेजूं, या कुछ भी आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो आप मुझे फ्री होकर कोई भी मैसेज कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका नया वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो को देखकर। फिर भी एक चीज और बता देते हैं स्ट्रक्चर से, जैसे नेम से स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर इसका और बता देना, रूल वही चलेंगे, स्ट्रक्चर फ्रॉम नेम। ठीक है, एक ये चीज और बता दे रहे हैं आपको, बस बाकी वीडियो मेरा खत्म हो रहा है। अब मान लीजिए कोई भी इन्होंने नाम दे रखा है, ठीक है, अब हम उसी तरीके से पकड़ रहे हैं, प्रोपेनिल, सॉरी प्रोपेनिल। अब स्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये नाम लिखना थोड़ा दिक्कत होता है, प्रोपेन देखना पड़ेगा, लेकिन चलिए मैं एक बना दे रही हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है, तो स्ट्रक्चर से नाम आराम से बना दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको कुछ भी मिला है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 3 मेथाइल प्रोपेनल में तो नहीं होगा। देखिए स्ट्रक्चर हमें कहीं से कॉपी करके आपको बताना पड़ेगा। चलिए मैं अभी एक जनरल बता दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं शॉर्ट में बता रही, तो मैं शॉर्ट में ही बता दूँ आपको। ठीक है, और हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी। ठीक है, नाम देखिए मेरा गड़बड़ हो रहा है, मैं अभी फिर से लिख दे रही हूँ इसका नाम। इसका एक्चुअली अल्फाबेटिकली करना जरूरी है, क्योंकि मैं बना रही हूँ ना, अब इसलिए दिक्कत हो रहा है। स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है, कार्बन जोड़ने रहते हैं, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी खेलते रहिए। और ये देखिए बड़े आराम से अभी मैं बनाती हूँ, कोई इशू नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, ठीक, देखिए जरा। ये है जैसे आपके पास अभी बना रहे हैं, 3 हाइड्रोक्सी, अब बन जाएगा, देखिए अब दिमाग चल गया। 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमो, ठीक, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक नहीं, इसको आप कर दीजिए ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, अब हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, पहले रूट वर्ड उठाएं, यानी कि 4 कार्बन, ब्यूटेन है, 4 कार्बन हो गए, बिल्कुल जैसे नाम लिखते हैं स्ट्रक्चर से, वैसे ही स्ट्रक्चर से नाम बनाएंगे। ओइक एसिड लगा है, यानी कि पहला कार्बन हमारा एसिड को समर्पित हो गया, ये समर्पित हो गया, एसिड लगा दिया, क्योंकि इस कार्बन को चेन में काउंट करते हैं, तो ब्यूटेन का हमारा एक कार्बन तो चला गया उधर, शहीद हो गया एसिड के साथ। सेकंड पोजीशन पर नेचुरल सी बात है, इसको फर्स्ट पोजीशन भी मिल जाएगी। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास ब्रोमो, यानी कि यहाँ आ गया ब्रोमो, ये सेकंड पोजीशन हो गई। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सी, यानी कि ये आ गया। चौथा कार्बन हमारा फ्री है, इन्होंने बताया वैसे ही बना दिया हमने, देखिए ये 4 हो गए। बाकी जो बचा, जिसकी जो बैलेंसी बच रही है, वो हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसमें 3 हो चुके हैं, तो 1 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हो गए, तो 1 हाइड्रोजन, इसमें 4, इसमें 1 हुआ है, तो यानी कि 3 हाइड्रोजन बन गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से नेम लिखना हो, नेम से स्ट्रक्चर लिखना हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी 99 पॉइंट समथिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, और आपको जो भी चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, वीडियो चाहिए हो, कुछ भी आप को आईपीएससी से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहीं आपको आंसर दे दूंगी। और इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, इसका भी ध्यान रखिए। ठीक है, पढ़िए लिखिए, एंजॉय करिए, और पढ़ाई को एंजॉय करिए, बाकी लाइफ को भी एंजॉय करिए, और खूब पढ़िए, खूब ध्यान दीजिए। ठीक है, 3 टेबल अब मैंने आपको दिखाई दी है, आराम से करिए। ओके।